Assalamu alaikum students. Today we are going to learn numerical integration और numerical integration में आपके पास different type के methods होते हैं। जो आज हम method discuss करेंगे इस lecture में that is trapezoidal rule और exercise 8.7 of Thomas calculus को हम solve करने की कोशिश करेंगे जिसमें हम numerical integration perform करेंगे different functions की। और यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन जो है मैंने आपको शो की है कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और इसके हमारे पास क्या बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप देखें तो कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स फ्रॉम लिमिट्स ए टू बी अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी कि किसी भी रेंज में आप किसी फंक्शन को सॉल्व करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं, या इंटीग्रेशन का एक और मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। तो अगर आप किसी भी कर्व के अंडर जो एरिया है इनक्लोज्ड वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो आप डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हैं। और डेरिवेटिव्स के हमने फार्मूलाज जो हैं वो बिल्ड किए हैं अपनी प्रीवियस एक्सरसाइजेज में टू सॉल्व द इंटेग्रल्स। तो लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे एंटी डेरिवेटिव्स होते हैं या कुछ ऐसे इंटेग्रल्स होते हैं जिनके आपके पास कोई भी डायरेक्ट या एलिमेंट्री फार्मूलाज नहीं होते। लाइक यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है साइन एक्स स्केयर 1/ln(x) और इसी तरह स्केयर रूट ऑफ 1 + x⁴ हैव नो एलिमेंट्री फार्मूलाज टू कैलकुलेट द एंटी डेरिवेटिव्स। ऐसे केसेस में जो हमारे पास रेस्क्यू मिशन है वो ट्रेपजाइडल रूल, सिम्पसन रूल या एनी अदर रूल जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है आपके पास, वो हमें रेस्क्यू करती है। ऐसी सिचुएशंस में आप न्यूमेरिकली इंटीग्रेट करते हैं ऐसे फंक्शंस को बाय एस्टिमेटिंग टू सम एक्सटेंट, और जो एक्यूरेसी है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपना एरर जो है वो आप डिक्रीज़ कर सकते हैं यूजिंग सर्टन मेथड्स। तो वो मेथड्स भी हम देखेंगे। तो जो आज हम पहला मेथड डिस्कस करेंगे ऐसे इंटेग्रल्स को सॉल्व करने का, दैट इज ट्रेपजॉइडल रूल। बेसिकली कोई भी हमारे पास जब फंक्शन होता है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और ऐसे फंक्शन में के केस में जब आप उसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप एरिया अंडर द कर्व ऑफ दैट फंक्शन जो है वो फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास इस ब्लू लाइन ने एक किसी भी आर्बिट्रेरी फंक्शन की कर्व को शो कर रही है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स को, और हम इसके नीचे इनक्लोज्ड एरिया फाइंड करना चाहते हैं। तो ट्रेपजाइडल रूल में हम ये करते हैं कि हम छोटी छोटी स्मॉल ट्रेपजॉइड्स बनाते हैं और उन ट्रेपजॉइड्स का एरिया हम फाइंड करते हैं अलग अलग करके, और फाइनली हम उन तमाम एरियाज़ को ऐड कर देते हैं और हमारे पास टोटल एरिया अंडर द कर्व आ जाता है विच इज़ इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन। लेकिन ये ट्रेपजॉइड्स जब हम बनाते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो दैट इज़ फर्स्ट ट्रेपजॉइड जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये उसकी बाउंड्रीज़ हैं 4, और ये उसकी एक और दूसरी बाउंड्री है। तो ये ट्रेपजॉइड्स जो हैं हमारे पास, इनमें जो एरर आता है वो इस वजह से आता है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ एम्प्टी जगह आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो इस एम्प्टी जगह की वजह से कुछ एरर प्रोड्यूस होगा, और इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ एक्स्ट्रा रीजन जो है इस ट्रेपजॉइड ने कवर की हुई है तो इसकी वजह से कुछ एरर जनरेट होगा। तो इस तरह की रीजंस की वजह से कुछ एरर यहाँ पे जनरेट होते हैं, और वो एरर आप कम से कम कैसे कर सकते हैं ये चीज़ भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप एक फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट जो लोअर लिमिट होती है इंटीग्रेशन की एक्स नॉट इक्वल्स टू ए to final point x n equals to b. So a and b are the lower and upper limits respectively. इसी तरह किसी भी जिस तरह आपके पास एक रेक्टेंगल का एरिया जो है वो आपके पास इक्वल्स टू होता है एरिया इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ओके, तो यहाँ पे भी ट्रेपजॉइड के केस में क्योंकि इसकी दोनों साइड्स अनइक्वल होती हैं, जिस तरह यहाँ पे y1 और y2 को आप देखें तो दीज टू साइड्स आर अनइक्वल, तो इनकी आप एवरेज कंसिडर कर लेते हैं, यानी कि y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो इनकी आप एवरेज दोनों साइड्स की कंसिडर कर लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, जो आपके पास इस केस में आपको नज़र आ रहा है कि डेल्टा एक्स है विड्थ। हर ट्रेपजॉइड की सेम विड्थ आप कंसिडर करते हैं, सो डेल्टा एक्स।
तो एरिया ऑफ ट्रेपजॉइड, आपके पास ट्रेपजॉइड एरिया जो है इस केस में वो इस तरह से आ जाता है। अब आप इन सारे एरियाज़ को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास टोटल एरिया अंडर द ग्राफ आ जाता है, विच इज़ आपके पास विच इज़ इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन। तो जो ट्रेपजाइडल रूल है उसका हमारे पास जो फाइनल फार्मूला है दैट इज़ ट्रेपजाइडल एरिया या इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट है दैट इज़ टी इक्वल्स टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। डेल्टा एक्स आपके पास इक्वल्स टू होता है बी माइनस ए, बी फाइनल पॉइंट है इंटीग्रेशन का, ए जो है इनिशियल पॉइंट है इंटीग्रेशन का, डिवाइडेड बाय एन, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ ट्रेपजॉइड्स, जितनी आपने ट्रेपजॉइड्स कंसिडर किए हैं, एन इज़ द नंबर ऑफ ट्रेपजॉइड्स, ठीक है। या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि एन इज़ बेसिकली स्टेप्स हैं जो आपने कंसिडर किए हैं, कि कितने स्टेप्स आपने, कितने ट्रेपजॉइड्स आपने कंसिडर किए हैं। सो एन इज़ द नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। और यहाँ पे वाई नाट आपके पास क्या होगा, वाई नाट आपके पास फंक्शन की वैल्यू है, जो भी फंक्शन आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, एट एक्स इक्वल्स टू ए, यानी कि इनिशियल पॉइंट पे। इसी तरह जो वाई एन है आपके पास, दैट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू बी, यानी कि फाइनल पॉइंट पे। और जो y1 y2 इंटरमीडिएट यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं आपके पास, तो y1 आपके पास वैल्यू है फंक्शन की एट x इक्वल्स टू x1। नाउ व्हाट इज x1? x1 इज बेसिकली a प्लस डेल्टा x, x1 इक्वल्स टू a प्लस डेल्टा x। ओके, नाउ x1 इज a प्लस डेल्टा x। सो यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि x2 आपके पास फिर क्या आ जाएगा, a प्लस a प्लस 2 डेल्टा x, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो एक एक स्टेप आप ऐड करते जाएंगे और आप फाइनल पॉइंट तक पहुंचते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह स्टेप्स आप ऐड करते हुए फाइनल पॉइंट्स तक पहुंच जाएंगे इसकी। नाउ इसके बाद इसको हम अप्लाई करते हैं एक फंक्शन पे और चेक करते हैं कि इसको हम किस तरह से ट्रेपलाइडर रूल को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे केसेस में हमारे पास कितना एरर आता है, ये मेथड जो है वो कितना एक्यूरेट है, इस चीज़ को हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से वी हैव अ फंक्शन गिवन y इक्वल्स टू एक्स के डी ऑफ एक्स, और लिमिट्स आपको 1 और 2 गिवन है, जो हमने स्टेप्स कंसिडर करने हैं डेट इज n इक्वल्स टू 4, यानी कि 4 ट्रेपजॉइड्स आपने कंसिडर करनी है। तो यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे देखें तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का हमारे पास ग्राफ बना हुआ है, 4 ट्रेपजॉइड्स हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं। इनिशियल पॉइंट है जो हमारे पास डेट इज x1 इक्वल्स टू a, और फाइनल पॉइंट है हमारे पास x इक्वल्स टू 2। ओके, तो इनिशियल पॉइंट को आप फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इनिशियल पॉइंट को हम x इक्वल्स टू 1 कह देंगे विच इज़ लोअर लिमिट, और फाइनल पॉइंट को हम कह देंगे b इक्वल्स टू 2 दैट इज़ फाइनल लिमिट। सो इस केस में डेल्टा x हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू b माइनस ए डिवाइडेड बाई n। ये डेल्टा x का फार्मूला है, b आपके पास 2 के इक्वल है, a आपके पास 1 के इक्वल है, और n जो है वो हमारे पास 4 है। तो डेल्टा x हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे एक्स नॉट आपके पास क्या होता है, डैट इज़ इनिशियल पॉइंट एंड डैट इज़ 1। और इसी तरह x1 हमारे पास होता है a प्लस डेल्टा एक्स, x2 आपके पास होता है a प्लस 2 डेल्टा एक्स, x3 हमारे पास होता है इक्वल टू a प्लस 3 डेल्टा एक्स, और यहाँ पे x4 हमारे पास क्या होगा, x4 हमारे पास आ जाएगा a प्लस 4 डेल्टा x, और ये फाइनली आपके पास इक्वल्स टू होगा b के इक्वल आ जाएगा विच इज़ 2। अच्छा जी, अब इन सारों को x1 x2 और x3 को हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट हमारे पास आता है। ठीक है जी, तो लेट्स से चेक करते हैं इस चीज़ को।
x1 हमारे पास आ जाएगा a प्लस डेल्टा एक्स, ए की वैल्यू 1 है और डेल्टा एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास 1/4। सो x1 हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4। इसी तरह x2 1 प्लस 2 और डेल्टा एक्स की वैल्यू है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 4, तो x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली x3 को आप चेक कर सकते हैं, x3 की वैल्यू आपके पास आएगी 7 डिवाइडेड बाई 4 और x4 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इक्वल टू 2। ओके, सो दीज आर आवर फंक्शन, आवर स्टेप्स, जिन पे हमने फंक्शन को पहले कैलकुलेट करना है और उसके बाद हम वैल्यूज़ को चेक करेंगे। तो फार्मूला जो है ट्रेपेजॉइडल रूल का, दैट इज़ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 वाई नॉट प्लस 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 प्लस y4, क्योंकि y4 हमारे पास फाइनल स्टेप है। तो जो इनिशियल और फाइनल आपके पास फंक्शन की वैल्यूज़ होती हैं वो 2 के बगैर आती हैं, और जितनी भी आपके पास इंटरमीडिएट वैल्यूज़ होंगी उन सारों को आप 2 के साथ कंसिडर करेंगे। ठीक है जी। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं वाई नॉट की वैल्यू, वाई वन की, वाई टू, वाई थ्री और वाई फोर की वैल्यूज़, ताकि वहाँ पे पुट कर सकें हम फार्मूला में। तो वाई नॉट इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, वाई नॉट आपके पास होगा वाई की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट, और हमारे पास अगर आप देखें तो y इक्वल्स टू एक्स स्केयर है, जो फंक्शन आपको गिवन है डेट इज एक्स स्केयर। तो एक्स स्केयर की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट, और एक्स नॉट की वैल्यू है हमारे पास इक्वल्स टू 1। तो y नॉट हमारे पास इक्वल्स टू आ जाएगा 1। ओके, इसी तरह हमारे पास x1 की वैल्यू है 5/4, x2 की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 2, x3 की वैल्यू है हमारे पास इक्वल्स टू 7/4 और x4 की वैल्यू है हमारे पास इक्वल्स टू 2। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं y1। y1 का मतलब है y की वैल्यू एट x इक्वल्स टू x1, यानी कि एक्स स्केयर एट x इक्वल्स टू x1, और x1 की वैल्यू है आपके पास 5/4, तो 5/4 पे जो वैल्यू आएगी तो 5/4 होल स्केयर, और ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू 25/16। Similarly, y2 means value of y at x equals to x2। सो x स्केयर, y की वैल्यू आपके पास x स्केयर है, तो x स्केयर और x की 2 की वैल्यू आपके पास 3/2 है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 9/4। y3 इक्वल्स टू y at x इक्वल्स टू x3। सो x3 जो है हमारे पास वो है इक्वल्स टू 7/4। सो x इक्वल्स टू 7/4 इक्वल्स टू 49/16 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। 49/16 y3 का रिजल्ट आ जाएगा, और y4 का मतलब है हमारे पास y की वैल्यू एट x इक्वल्स टू x4 विच इज़ x स्केयर एट x इक्वल टू x4 की वैल्यू 2 है, सो 4 रिजल्ट आ जाएगा। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे ट्रेपेजॉइडल के फार्मूला में। सो t इक्वल्स टू डेल्टा x/2, डेल्टा x हमारे पास 1/2 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस 2 25/16 प्लस 2 इंटू 9/4 प्लस 2 इंटू 49/16 और प्लस 4। इन सारे टर्म्स को अगर आप ऐड करेंगे एलसीएम लेने के बाद, तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा डेट इज़ 2.34375। सो ट्रेपेजॉइडल रूल से जो इस इंटीग्रल का हमारे पास आंसर आया है वो है 2.34। तो इसको हम कह लेते हैं कि ये रिज़ल्ट है हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल का। अब हम देखते हैं कि अगर हम एक्चुअल एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इस इंटीग्रल की, तो वो इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास क्या आती है। जो इंटीग्रल था हमारे पास डेट इज़ 1 to 2 एक्स स्केयर डी एक्स। ओके, तो इस इंटीग्रल को अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेट करें फार्मूला से, तो x³/3 आ जाएगा, और 1/3 1 से 2 तक। सो 2³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1³ डिवाइडेड बाई 3, 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1/3, तो i इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 7/3, और 7/3 अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करें तो डेट इज़ 2.33
और ये आपके पास एक्चुअल रिज़ल्ट है जो हमने डायरेक्ट फार्मूला लगा के एक्यूरेट रिज़ल्ट जो है कैलकुलेट किया है। और ये रिज़ल्ट जो है काफ़ी क्लोज है जो ट्रेपेज़ॉइडल रूल से हमने रिज़ल्ट कैलकुलेट किया है उस रिज़ल्ट के। तो अब हम चेक करते हैं कि परसेंटेज एरर हमारे पास कितना आ रहा है, कितने परसेंट एरर है। तो परसेंटेज एरर को आप डिफ़ाइन करते होते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू इसका मॉड डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। सो दिस इज परसेंटेज एरर। ओके, तो अगर यहाँ पे अब आप वैल्यूज़ पुट करें तो परसेंटेज एरर इस केस में हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू 2.3437 माइनस 2.333, एक्चुअल वैल्यू है हमारे पास 2.33 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये रिज़ल्ट आपके पास आएगा 0.446% विच इज़ अ वेरी स्मॉल एरर। ओके, तो ट्रेपेज़ॉइडल रूल से हमें यहाँ पे ये पता चला कि हम एग्जैक्ट वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे तो हमने नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो हैं या नंबर ऑफ़ ट्रेपेज़ॉइड्स जो हैं वो जस्ट 4 कंसिडर किए थे। अगर आप नंबर ऑफ़ ट्रेपेज़ॉइड्स इंक्रीज़ करते जाएं यानी कि 4 की बजाय 5 करें, 6 करें, तो परसेंटेज एरर आपके पास स्मॉल होता जाएगा। और एन की किसी भी वैल्यू पे लाइक 7, 8 पे आपके पास तकरीबन या मैक्सिमम 10 पे पहुंच के इस केस में तो आपके पास काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट जो है बिल्कुल आपके पास एक्यूरेट रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रेपेज़ॉइडल रूल है जिससे आप किसी भी फंक्शन को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट इंटीग्रेटिंग दैट फंक्शन। नाउ एरर एस्टिमेट फॉर द ट्रेपेज़ॉइडल रूल। एरर एस्टिमेट किसी भी यानी कि एरर का अगर आप एस्टिमेट लगाना चाहें ट्रेपेज़ॉइडल रूल को यूज़ करते हुए जो एरर आ सकता है आपके पास मैक्सिमम जो एरर आ सकता है वो एरर क्या होगा उसको अगर आप चेक करना चाहें, उसका एस्टिमेट आप कैलकुलेट करना चाहें तो उस एस्टिमेट का हमारे पास फार्मूला है जो ई टी, यानी कि ई का मतलब आपके पास एस्टिमेट हो गया और टी इसके साथ सब्सक्रिप्ट में आपको बता रहा है कि एस्टिमेट ऑफ ट्रेपेज़ॉइडल एरर। ओके, तो ट्रेपेज़ॉइडल का जो एरर होगा डेट इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एम बी माइनस ए होल क्यूब डिवाइडेड बाई 12 एन स्केयर। एन तो आपके पास नंबर ऑफ स्टेप्स हैं या आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्रेपेज़ॉइड्स हैं जो आपने बनाई थी। इसी तरह बी आपके पास फाइनल पॉइंट है, एन ए आपके पास इनिशियल पॉइंट है इंटीग्रेशन का। ठीक है, यानी कि जो लिमिट्स होती हैं इंटीग्रेशन की ए से बी। और व्हाट इज़ एम, यहाँ पे एक नई चीज़ है कैपिटल एम, इसके बारे में हमें नहीं पता। एम बेसिकली आपके पास अगर आपको जो भी फंक्शन इंटीग्रेट करने के लिए गिवन है उसका अगर आप सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करें और उसको मैक्सिमाइज करें कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है एफ ऑफ डबल प्राइम एक्स की, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी, maximum value which is possible for second derivative that is known as m। ओके, तो ये अगर मैक्सिमम वैल्यू हम इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम एरर आ जाएगा कि जो परसेंट इसमें ट्रेपेज़ॉइडल रूल का जो एस्टिमेटेड एरर है वो मैक्सिमम क्या हो सकता है। ठीक है, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला से और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल अभी हम देखते हैं कि ये मैक्सिमम एरर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो फाइंड एन अपर बाउंड, अपर बाउंड मीन्स मैक्सिमम एरर के मैक्सिमम अपर बाउंड क्या है किसी एरर की या मैक्सिमम एरर क्या हो सकता है। फाइंड एन अपर बाउंड फॉर द एरर ऑफ दिस फंक्शन एक्स साइन एक्स डी एक्स, लिमिट्स आपको गिवन है 0 to पाई विद द ट्रेपेज़ॉइडल रूल n इक्वल्स टू 10। सो n जो आपको नंबर ऑफ स्टेप्स गिवन है दैट आर 10 स्टेप्स। सो यहाँ पे जो एस्टिमेट ऑफ ट्रेपेज़ॉइडल रूल का फार्मूला है दैट इज m इंटू बी माइनस ए होल क्यूब डिवाइडेड बाय 12 n स्क्वायर, जो अभी हमने फार्मूला देखा है। सो यहाँ पे n आपको इक्वल्स टू 10 गिवन है, b हमारे पास अपर लिमिट पाई है, a हमारे पास लोअर लिमिट 0 है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट m।
अगर हम m कैलकुलेट कर लें और उसके साथ ये तीनों वैल्यूज़ हम पुट करें इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास अपर बाउंड ऑफ एरर आ जाएगा. ओके, सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट m. ओके, नाउ यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है डेट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स. ओके, तो एफ ऑफ प्राइम एक्स हमारे पास इस केस में आएगा एक्स सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स. ओके, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट फार्मूला डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए लगाएंगे डेट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, देन प्लस का साइन और फिर साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स. सो दिस इज एफ ऑफ प्राइम एक्स. नाउ यहाँ से एफ ऑफ प्राइम एक्स हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स. सिमिलरली जब आप डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो यहाँ से जो आपके पास डबल इंटीग्रेशन आ जाएगी इस फंक्शन की, अगर आप इसको दोबारा इंटीग्रेट करें तो डैट विल बी 2 cos x माइनस एक्स साइन एक्स. ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हमारी आ गई. अब आपको जो लिमिट्स गिवन है वो हैं 0 से पाए तक. ओके, जो अब हमने देखना है कि जो ये इंटरवल है हमारे पास लिमिट्स का, इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या हो सकती है सेकंड डेरिवेटिव की. सेकंड डेरिवेटिव की इस इंटरवल में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी m. ओके, सो m इक्वल्स टू इस केस में हमारे पास आएगा मॉड ऑफ 2 cos x माइनस एक्स साइन एक्स. ओके, तो यहाँ पे x की इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू 0 से पाए इंटरवल में जो x की मैक्सिमम वैल्यू है डेट इज पाए. इसी तरह 0 से पाए जो इंटरवल है आपके पास, इसमें साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपके पास एट साइन पाई ओवर 2 विच इज़ 1. इसी तरह कॉस एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी एट एक्स इक्वल्स टू पाए. ओके, तो यहाँ पे आपके पास -1 रिजल्ट आएगा, किसका, कॉज पाएगा, -1 रिजल्ट आएगा, और वो अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये टर्म भी आपके पास माइनस आएगी, ये टर्म भी आपके पास सेकंड टर्म जो है डेट इज आल्सो माइनस. तो ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी, मॉड लेंगे तो आपके पास एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा. सो इसको आप लिख सकते हैं कि मैक्सिमम आंसर जो आएगा डेट इज 2 cos x. ये टर्म्स क्योंकि ऐड हो जाएंगी, दोनों माइनस माइनस टर्म्स हैं तो दोनों ऐड होंगी और पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो x साइन x. तो cos का जो मैक्सिमम आंसर हो सकता है डेट इज़ 1, और इसी तरह x का जो मैक्सिमम आंसर हो सकता है डेट इज़ पाई, और साइन x का जो मैक्सिमम आंसर हो सकता है डेट इज़ 1. सो अपर बाउंड या मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी 2 प्लस पाई. m की मैक्सिमम वैल्यू 2 प्लस पाई होगी इस केस में. सो m भी हमें पता चल चुका है यहाँ पे, और हमारे पास ए बी और एन की भी वैल्यू है. तो फार्मूला जो था आपके पास एस्टिमेटेड एरर का डेट इज़ ई टी इक्वल्स टू एम इंटू बी माइनस ए होल क्यूब डिवाइडेड बाय 12 n स्केयर. तो m की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस पाए, b की वैल्यू है हमारे पास पाए, a की वैल्यू 0 क्यूब डिवाइडेड बाय 12, और n स्केयर की जो हमारे पास वैल्यू है डेट इज़ n की वैल्यू 10 है तो 10 स्केयर. तो ई टी हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू 2 प्लस पाए और पाई क्यूब डिवाइडेड बाय 12 और मल्टीप्लाइड बाय 100, और इसको अगर आप सॉल्व करें तो योर आंसर विल बी 1.33 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1. तो ये हमारे पास एस्टिमेटेड एरर आ जाएगा इस केस में. तो ये रिज़ल्ट हमारे पास एरर का है जब आपके पास n इक्वल्स टू 10 हो. लेट्स से जब आपके पास n इक्वल्स टू 100 हो, यानी कि आप 10 टाइम्स इंक्रीज़ कर दें अपना जो नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं उनको, तो उस केस में आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा एस्टिमेटेड एरर का, यानी कि यहाँ पे इस फार्मूला में n स्क्वायर, n की जगह आप 100 यूज़ कर लेंगे तो आंसर विल बी 1.33 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3. तो 100 टाइम्स आपका जो एरर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, तो एरर 100 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगा विच मीन्स कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो 100 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी. तो नंबर ऑफ़ स्टेप्स इंक्रीज़ करने से क्या फ़र्क पड़ता है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो मज़ीद एक्यूरेट होता चला जाता है. तो दिस इज़ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू
सॉल्व एक्सरसाइज एक्सरसाइज 8.7 ऑफ थॉमस कैलकुलस, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपने ट्राई करने हैं यूजिंग सिम्पसन यूजिंग ट्रेपजाइडल रूल। ओके, ट्रेपजाइडल रूल आप जब यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ट्रेपजाइडल रूल आपने यहाँ पे यूज़ करने हैं और उससे हमें ये मदद मिलेगी कि जो अगर आप पहला क्वेश्चन देखें तो डेट इज़ ओके, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 8.7 ऑफ थॉमस कैलकुलस, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 से 10 आपने ट्राई करने हैं और उसमें क्वेश्चन नंबर 8 हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ आई इक्वल्स टू 2 to 4 और 1 डिवाइडेड बाय s माइनस 1 होल स्केयर ds ओके। इसको आपने कैलकुलेट करना है। पार्ट ए में जो हमें कहा गया है वो ये है कि ट्रेपजाइडल वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है इस इंटेग्रल की, यानी कि टी हमने कैलकुलेट करना है और साथ में एम हमने कैलकुलेट करना है, यानी कि मैक्सिमम अपर बाउंड, और उसके बाद हमने ट्रेपजाइडल एरर भी कैलकुलेट करना है। ट्रेपजाइडल एरर हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह पार्ट बी में हमने फाइंड करनी है एक्चुअल वैल्यू ऑफ दिस इंटेग्रल। एक्चुअल वैल्यू हम इस इंटेग्रल की कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद पार्ट सी में हमने कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर। ओके, तो ये तीनों काम हमने करने हैं इस क्वेश्चन में। तो लेट्स से सॉल्व करना शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को, जिसमें हमने आई इक्वल्स टू 2 to 4 1 डिवाइडेड बाय s माइनस 1 होल स्केयर ds, इस इंटेग्रल को सॉल्व करना है। a इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू आपको 2 गिवन है, b इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू विच इज़ 4, n इक्वल्स टू हमें 4 कहा गया है कि 4 स्टेप्स आपने कंसिडर करने हैं। डेल्टा s इस केस में हमारे पास आ जाएगा b माइनस ए डिवाइडेड बाई n विच इज़ 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4, और ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। सो s1 हमारे पास आ जाएगा a प्लस 1 डेल्टा s, s2 आपके पास आ जाएगा a प्लस 2 डेल्टा s, S3 हमारे पास आ जाएगा a प्लस 3 डेल्टा s, और S4 हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू a प्लस 4 डेल्टा s। और इसी तरह S नॉट जो है हमारे पास, S नॉट हमारे पास इनिशियल पॉइंट को कहते हैं, डेट इज़ a विच इज़ इक्वल्स टू 2। इन सारी वैल्यूज़ को अगर आप कैलकुलेट करें, डेल्टा s की वैल्यू 1/2 पुट करते जाएं, a की वैल्यू 2 पुट करते जाएं, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएंगे 5 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा S1, S2 इक्वल्स टू 3, और S3 आ जाएगा आपके पास 7 डिवाइडेड बाई 2, और S4 जो है वो 4 आ जाएगा आपके पास। ओके, नाउ द फंक्शन इज y इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई s माइनस 1 होल स्केयर। ओके, सो y नॉट का मतलब है कि आप इस फंक्शन को कैलकुलेट करने लगे हैं एट s नॉट, यानी कि यहाँ पे भी आपके पास s है, वहाँ पे s नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज़ 2। सो y नॉट आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू, y नॉट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय s नॉट की वैल्यू है आपके पास 2 माइनस 1 होल स्केयर इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। सिमिलरली y1 आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 9, y2 इक्वल्स टू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4, y3 विल बी 4 डिवाइडेड बाय 25। इस क्वेश्चन को इसी तरह से आपने सॉल्व करना है, यानी कि ये जो कैलकुलेशंस मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ वो आपने खुद ट्राई करनी है। और y1 का यहाँ पे मैं चलें आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि y1 का मतलब है कि आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट y एट s1, s इक्वल्स टू s1। ओके, तो y एट s इक्वल्स टू s1 आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई s1 माइनस 1 होल स्केयर। s1 की वैल्यू है आपके पास 5 डिवाइडेड बाई 2, सो 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 होल स्केयर, ये y1 हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो y1 हमारे पास आ जाएगा, जब आप इस टर्म का एलसीएम लेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 9, तो इसके इक्वल आ जाएगा। नाउ यहाँ पे अगर आप ट्रेपजाइडल रूल यूज़ करें तो ट्रेपजाइडल रूल बनेगा डेल्टा s डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई नॉट प्लस 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 प्लस
y 4। इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ के साथ, इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ के साथ 2 नहीं आता, तो अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो डेल्टा एस था 1 डिवाइड बाई टू, वाई नॉट की वैल्यू थी 1 प्लस 8/9, ये वैल्यूज़ आपके पास आती जाएंगी 1/2 प्लस 8/25 प्लस 1/9। ओके, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू, यहाँ पे आप एलसीएम कंसिडर करेंगे और ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी 0.705। तो ये ट्रेपजाइडर रूल से आपके पास वैल्यू आ जाएगी इस केस में। नाउ अब हमने फाइंड करनी है पार्ट ए में ही एम की वैल्यू और एस्टिमेटेड एरर की वैल्यू। तो एम की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमने फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना था। तो फंक्शन था हमारे पास s-1 होल स्केयर। ओके, तो इसको आप लिख सकते हैं s-1 होल पावर -2। तो यहाँ पे फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ प्राइम एस इक्वल्स टू डी बाई डी एस ऑफ s-1 पावर -2। आप यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा -3। सिमिलरली सेकंड डेरिवेटिव विल बी, दोबारा आपको पावर रूल अप्लाई करना पड़ेगा। डेरिवेशन को हम लास्ट सेमेस्टर में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तो ये 6 डिवाइडेड बाय s-1 होल पावर 4 आंसर आ जाएगा आपके पास। तो दिस इज सेकंड डेरिवेटिव जो अब हमारे पास इंटरवल गिवन है लिमिट्स का, डेट इज जो आपके पास लोअर और अपर लिमिट यहाँ पे गिवन है, डेट इज़ 2 और 4, 2 से 4 तक का आपको इंटरवल गिवन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एफ ऑफ डबल प्राइम एस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एस के साथ, ठीक है। तो एस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब आपके पास स्मॉलेस्ट एस होगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट एस मीन्स हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि दोनों के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। तो जब एस स्मॉल होगा तो एफ ऑफ डबल प्राइम की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और जो एफ ऑफ डबल प्राइम की मैक्सिमम वैल्यू होती है वही आपके पास एम होती है, ठीक है। तो एफ ऑफ डबल प्राइम की यानी कि सेकंड डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू को आप एम कहते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास इस केस में आएगी एट लोएस्ट वैल्यू ऑफ एस, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। तो 2 - 1 होल पावर 4, तो 6 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 6 आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, और ये आ गई आपके पास एम की वैल्यू। तो एस्टिमेटेड एरर का जो यहाँ पे फार्मूला है वो था हमारे पास इक्वल्स टू m इंटू बी माइनस ए होल क्यूब डिवाइड बाई 12 इंटू एन स्केयर। एम की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 6, बी की वैल्यू थी हमारे पास 4, ए की वैल्यू थी 2 होल क्यूब डिवाइडेड बाई 12, और n की वैल्यू थी 4, तो उसका स्केयर। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी एरर की, डेट इज़ 0.25 एस्टिमेटेड वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। नाउ पार्ट बी था हमारे पास कि एक्चुअल वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है इसी इंटेग्रल की एक्चुअल वैल्यू। तो इंटेग्रल है हमारे पास i इक्वल्स टू 2 to 4 1 डिवाइडेड बाय s-1 होल स्केयर ds, और इस इंटेग्रल को आप लिख सकते हैं 2 to 4 s-1 होल पावर -2 ds। ओके, तो i इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पावर रूल अप्लाई करते हुए इंटीग्रेशन का पावर रूल -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 और लोअर और अपर लिमिट। तो ये बन जाएगा आपके पास -1 इंटू s-1 पावर -1 इंटू 2 to 4 विच इज़ -1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय s-1 2 to 4। वैल्यूज़ आप पुट करें तो -1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 -1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 -1, और ये आ जाएगा आपके पास -1 इंटू 1/3 -1। ओके, तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 0.6667। ओके, तो ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो अब अगर हम यहाँ पे एरर कैलकुलेट करना चाहें प्रीवियस मेथड से, तो वो एरर हमारे पास ई टी इक्वल्स टू आ जाएगा
कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय पार्ट 3 में हमने क्योंकि परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज एरर का फार्मूला मैं पहले आपको बता चुका हूँ। कैलकुलेटेड वैल्यू विच इज़ ट्रेपेजॉइडल वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू विच इज़ दिस वैल्यू जो अभी हमने कैलकुलेट की है और उसका होल मॉड डिवाइडेड बाय जो आपके पास ट्रू वैल्यू हो, ट्रू वैल्यू या ट्रू वैल्यू को आप एक्चुअल वैल्यू भी कहते हैं तो एक्चुअल वैल्यू भी आप नीचे लिख सकते हैं, एक ही बात है, मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो ये परसेंटेज आपके पास एरर आ जाएगा इस केस में। तो हमारे पास जो ट्रेपेजॉइडल की वैल्यू थी वो हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल से जो वैल्यू आई थी डेट इज़ 0.705 माइनस जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आई है डेट इज़ 0.0667 डिवाइडेड बाय जो हमारे पास एक्चुअल या ट्रू वैल्यू है डेट इज़ 0.667 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 0.0383 डिवाइडेड बाय 0.6667 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो डेट इज़ 5.74% एरर। ओके, तो यहाँ पे हमने 4 स्टेप्स कंसिडर किए थे, हमारे पास एरर 5.74% आ रहा है विच इज़ कंसिडरेबल एरर इन सम केसेस। सो अगर आप इस एरर को रिड्यूस करना चाहें तो आप नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, 4 की बजाय 10 कर लें, परसेंटेज एरर कम होता जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड मेथड जो है सिम्पसन रूल न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का उसको स्टडी करेंगे। ये मेथड्स आप सॉल्व करते हैं जब आपके पास कम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस आती हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, पार्टिकल फिज़िक्स में या कॉस्मोलॉजी में। जब आप एमफिल में अपनी रिसर्च करेंगे इसी फील्ड में, थ्योरेटिकल फिज़िक्स में जब आप अपनी रिसर्च करते हैं तो वहाँ पे आपको ये टेक्निक्स ज़रूरत पड़ती हैं। आप डिफरेंट इंटेग्रल्स को सिम्पसन रूल और ट्रेपेजॉइडल रूल वगैरह लगा के सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चीज़ को मज़ीद आगे लेके जाएंगे एक स्टेप और सिम्पसन रूल फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन उसको सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए।